हरी सब्जियों वाली रसोई। नेहा की शादी एक गांव में हो जाती है, पर क्योंकि नेहा शहर में पली बड़ी थी इसलिए उसे गांव के तौर तरीके बिल्कुल भी पता नहीं थे। शादी करके जब नेहा अपने ससुराल आती है तो वो अपनी मिट्टी का घर देखकर हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, ओह माय गॉड, ये डैड ने मेरी शादी कहाँ करवा दी। मैं कहाँ शहर में पली बड़ी और ये कहाँ गाँव का घर। मैं यहाँ कैसे एडजस्ट कर पाऊंगी। मुझे ना तो यहाँ के तौर तरीके पता है और ना ही गाँव की मिट्टी पसंद है। अरे बहू, यूं ही इस दरवाजे पर खड़े खड़े क्या सोच रही है। दाहिने पैर से कलश को गिराओ और अंदर आओ, घर में प्रवेश करो। सुमित्रा नेहा की सास थी और अपनी सास की बात सुनकर नेहा वैसा ही करती जैसा उसकी सास ने कहा था। थोड़ी देर बाद नेहा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है, पर तभी वहाँ रोहित आता है। नेहा, मैं जानता हूँ तुम शहरी लड़की हो और तुम्हें गांव में एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर तुमने एक बार इस घर को अपना घर समझ लिया ना तो तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं एडजस्ट करूंगी तो ही मुझे परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर मैंने एडजस्ट नहीं किया तो तुम सब मुझे परेशान करोगे। व्हाट अ थॉट यार। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम मेरी बातों को गलत दिशा में ले जा रही हो। एक बार मेरी फैमिली को अच्छे से समझने की कोशिश करो। नेहा रोहित की बात समझने की कोशिश करती है और वो उससे वादा करती है कि जितना हो सके वो इस गरीब फैमिली में एडजस्ट करेगी। अगले दिन नेहा की पहली रसोई थी, जहाँ नेहा ने मिट्टी का चूल्हा देखकर खुद से कहा, हे भगवान, यहाँ तो मिट्टी का चूल्हा है। अब मैं अपनी पहली रसोई कैसे करूंगी, क्योंकि मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर ना तो खाना बनाना आता है और ना ही मिट्टी का चूल्हा जलाना आता है। रसोई में खड़ी नेहा ये सब सोचकर परेशान हो रही थी। तभी वहाँ उसकी ननद काजल आती है। भाभी, मैं जानती हूँ कि आपको मिट्टी का चूल्हा जलाना नहीं आता और ना ही इस पर खाना बनाना आता है, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी। इस तरह काजल अपनी भाभी नेहा को मिट्टी का चूल्हा जलाना सिखाती है, साथ ही उसे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना भी सिखाती है। अरे वाह काजल, ये तो सच में बहुत मजेदार है। वैसे इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, पर मुझे इस पर खाना बनाने में मजा आ रहा है। लेकिन भाभी ध्यान से, ये गैस नहीं जो आप इसका फ्लेम कम या तेज कर सको। ये चूल्हा है, अगर इसकी आंच तेज है तो तेज ही रहेगी। काजल की सारी बातें नेहा गौर से सुनती है और धीरे धीरे नेहा को मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में मजा आने लगा, यहाँ तक कि वो धीरे धीरे अपनी फैमिली में भी एडजस्ट होने लगी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ एक दिन सुमित्रा अपनी बहू के पास आती है और उससे कहती है, बहू, तेरी शादी को लगभग 1 हफ्ता गुजर गया है, लेकिन इन 1 हफ्ते में हमने हरी सब्जियां नहीं खाई हैं, इसलिए आज मैं ये कुछ हरी सब्जियां लेकर आई हूँ। आज तू खाने में पालक पनीर, आलू पालक, धनिया की चटनी और मेथी के पराठे बना देना। वो सब तो ठीक है माँ जी, लेकिन मुझे हरी सब्जियां बनाना नहीं आता। अगर आप मुझे बता दोगी तो मैं सब कुछ बना लूंगी। क्योंकि नेहा शहर से थी और उसने बहुत जल्द चूल्हे पर खाना बनाना सीखा था, इसलिए सुमित्रा को इस चीज से कोई परेशानी नहीं थी कि उसे खाना बनाना आता है या नहीं। अब क्या था, सुमित्रा अपनी बहू नेहा को हरी सब्जियां बनाना सिखाती है, साथ ही उसे हरी सब्जियों के साथ साथ और भी नए नए तरह का खाना बनाना सिखाती है। आज के दिन तो नेहा और सुमित्रा दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं, लेकिन अब अगले दिन जब नेहा घर में सब्जियां देखती है तो सब्जियों के नाम पर पत्ता गोभी और आलू थी। ये देख नेहा खुद से कहती है, घर में आलू और पत्ता गोभी के अलावा कोई दूसरी सब्जी नहीं है। एक काम करती हूँ, आज आलू पत्ता गोभी बना देती हूँ। इतना बोलकर नेहा आलू पत्ता गोभी और पराठे बना देती है। अब जब सभी लोग खाना खाते हैं तो खाने की सभी खूब तारीफ करते हैं। समय गुजरता है और एक दिन जब नेहा खाना बनाने जाती है और वो घिया काट रही थी तो देखती है कि घिया में बहुत बड़े बड़े बीज हैं, जिसे देखकर नेहा को एक विचार आता है, ये घिया बनाने लायक नहीं, अगर बना भी दिया तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। एक काम करती हूँ, इस घिया को घर के पीछे वाले हिस्से में गाड़ आती हूँ, क्या पता घिया से घिया का पौधा उग जाए। नेहा अपना दिमाग चलाती है और वो वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। कुछ ही देर में नेहा अब अपने घर के पीछे वाले हिस्से में घिया गाड़ आती है और घर में आकर हरी सब्जियां बनाने लगती है। समय गुजरता है और आज नेहा का हरी सब्जियां नहीं बल्कि कुछ चटपटा खाने का मन था, इसलिए नेहा रोहित से कहती है, रोहित, आज मेरा हरी सब्जियां खाने का जरा भी मन नहीं है। रोज रोज ये हरी सब्जियां खाकर मन उब गया है, इसलिए सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ बाहर जाकर कुछ चटपटा खाकर आओ। लेकिन बहू, ये गाँव है, भूल गई क्या? और तेरा ससुराल गरीब है। अब इस गरीब ससुराल में हरी भरी सब्जियां ही मिलेंगी खाने को। वैसे भी हरी सब्जियां स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, जितना खाएगी उतना फायदा होगा तेरे शरीर को। क्योंकि नेहा की शादी गांव के एक गरीब घर में हुई थी, सिर्फ इसलिए नेहा अपना मन मार कर रह जाती है, क्योंकि उसके ससुराल में केवल एक रोहित था जो कमाता था। ऐसे एक दिन रोहित अपनी फैक्ट्री से घर आता, तभी उसका एक एक्सीडेंट में पैर फ्रैक्चर हो जाता है और डॉक्टर उसे पूरे 2 महीने बेड रेस्ट के लिए कह देते हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। अरे, घर में कमाने वाला इकलौता लड़का था, उसका भी पैर टूट गया। भगवान जाने वो हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं। माँ, आप चिंता क्यों करती हो? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर उन्होंने भैया के साथ कुछ बुरा किया है तो देखना, आने वाले समय में वो भैया और हमारे साथ कुछ अच्छा ही करेंगे। सुमित्रा और काजल की बात सुनकर नेहा चुपचाप खाना बनाने चली जाती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब नेहा के ससुराल के हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहे थे। सीधे शब्दों में कहें तो अब नेहा के घर में खाने को एक अन्न नहीं बचा था। ये देख सुमित्रा और परेशान हो जाती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। न घर में खाने के लिए राशन है और न ही बेटे की दवाई लाने के लिए पैसे।
सुमित्रा ये बात बोली रही थी कि इतने में नेहा अपने हाथों में ढेर सारे घी और बाकी हरी सब्जियां लेकर आती है, जिसे देख सुमित्रा हैरान हो जाती है। अरे बहू, तो इतनी सारी हरी सब्जियां लेकर कहाँ से आई? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी माँ जी, पर फिलहाल इन सब्जियों को आप बाजार में जाकर बेचो और इनसे जो पैसे मिलेंगे उनसे रोहित जी की दवाइयाँ और घर के लिए राशन लेकर आइए। बहू की बात सुनकर सुमित्रा वैसा ही करती है जैसा नेहा ने कहा था। वो उन हरी और ताजी सब्जियों को बाजार में बेच आती है और शाम को आते वक्त वो अपने बेटे रोहित के लिए दवाइयाँ और घर के लिए राशन लेकर आती है। घर आने के बाद नेहा सभी के लिए खाना बनाती और खाना खाते हुए रोहित और सुमित्रा नेहा से सवाल करते हैं। हाँ बहू, हमें सच बता दे, अगर तू किसी के यहाँ काम कर रही है तो मत जा, मैं कर लूंगी काम। तू हमारे घर की इज्जत है। भले ही हम लोग गरीब घर से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने घर की बहू से काम करवाएंगे। माँ जी, रोहित, अगर मुझे बाहर जाकर काम करना होता तो मैं खेतों में नहीं बल्कि किसी कंपनी में काम कर रही होती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी हूँ और पढ़ी लिखी होने के बाद भी मैं किसी खेत में काम करूँ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। पर हाँ, ये सब्जियां मैंने खेत से ही ली हैं, लेकिन किसी और के नहीं बल्कि हमारे खेत से। बहू, ये कैसी बात कर रही है? अरे हमारे पास तो सब्जियों के खेत हैं ही नहीं। सास की बात सुनकर अब नेहा अपनी सास को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर अब सभी लोग जल्दी से अपना खाना खत्म करके घर के पीछे जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि सच में छोटी सी जगह में हरी सब्जियों की खेती है। ये देखकर सुमित्रा की आंखें भर आती हैं और वो अपनी बहू का माथा चूमते हुए कहती है, बहू, तू इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटा है बेटा। अरे आज तक तो जो हम ना सोच पाए वो तूने कर दिखाया। मुझे तुझ पर बहुत गर्व है। अब से मैं इन हरी सब्जियों को बेचकर ही अपने घर का गुजारा करूंगी और मैं अपने गरीब ससुराल को यूं ही हरा भरा बनाकर रखूंगी, चाहे वो खुशियों से हो या फिर सब्जियों से। इस तरह नेहा की बात सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगता है।